हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे कि आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चीज और कुछ ऐसी बातें होने जा रही है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। यदि इस बार तुम पहले से ही सुधार और विचार नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अति शीघ्र ही खुद को बचाना है और अपने परिवार वालों को भी अपने साथ लेकर चलना है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव के ऊपर विश्वास है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश को तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन के समस्त घटनाएं होते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। वह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ। प्रति एक दिन हर सुबह मैं तुम्हारे ही भलाई में कार्य करता रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा आखिरकार तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तुम्हारा बहुत करीब है और वो व्यक्ति हर समय तुम्हारे आसपास ही रहता है और तुम्हारा बहुत करीबी है। तुम्हें दिखाता है वो कि तुम्हें अपने अंदर की आत्मा से मानता है, परंतु अपने आत्मा के अंदर वो तुम्हारे लिए छुरी लिए बैठा है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य को करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि तुम्हारा महादेव का संदेश तुम्हें हर समय अच्छे वक्त पर प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं, या फिर मेरे अनेकों नाम है जिस नाम से तुम मुझे संबोधित करते हो और प्रेम करते हो, उसी नाम को कमेंट में लिख देना है। बच्चे, वो जो व्यक्ति है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है कि वो तुम्हारे परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कभी भी कोई भी कार्य को नहीं करते हो और ना ही तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सभी गुप्त राज को जानता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और फिर तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारे समस्त सच्चाई को जानकर तुम्हें विश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसके मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसके भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। तुम कभी ये नहीं समझ पाए कि ये मुझसे क्या चाहता है और ये मुझसे छल कर रहा है या फिर नहीं, और कहीं मेरे बातों और मेरे रहस्य को ये जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अक्सर अनजान थे। तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोह लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत सीधे साधे और एक नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें अगर कोई प्यार से बोल देता है कुछ भी बात, तो फिर तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना भेदभाव सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी अगर तुमसे मीठी बातें करे तो तुम्हें अपनी सारी जानकारियों को उससे नहीं बतानी है और ना ही तुम्हें कुछ उसको ऐसा देना है जिससे वो तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सके। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संसार अब भरोसेमंद नहीं है। अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर पर, सिर्फ मात्र
एक ईश्वर ही ऐसे हैं जो हमारे कोई भी कार्य को और कोई भी निर्णय को पूर्ण करते हैं। अगर हम अपने ईश्वर से कहते हैं अपने दुख दर्द और किसी भी कार्य के लिए, तो फिर हमारे ईश्वर हमारे सुनते हैं और वो हमारे साथ कभी भी छल नहीं करते। अगर तुम्हें अपने ईश्वर पर विश्वास है तो वो तुम्हें अच्छा ही प्रदान करेगा। वो तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार का जितना भी प्राणी है उन पर बिना सोचे समझे अगर तुम विश्वास कर लेते हो तो फिर तुम्हें एक न एक दिन इसी प्रकार से किसी और मुसीबतों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिनसे तुम्हारा राज मिल सके और फिर तुम्हारी वो लोग ऐसी हालत कर सके जो फिर तुम किसी कार्य को करने में सक्षम ही ना रहो। वह तुम्हें इतना ज़्यादा पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी फिर कोई कार्य करने का लायक ही नहीं बचोगे। ऐसे ही मनसा तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रु अपने मन में रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो मैं उसको उसका दंड अवश्य ही दूंगा। तुम्हें बस महादेव के ऊपर विश्वास करते रहना है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपने महादेव के ऊपर विश्वास है तो तुम्हारे महादेव जी के भाग्यशाली अंक 1111 कमेंट में टाइप कीजिए। जो भी महादेव ने आपके लिए बताए हैं वो आपके शत्रुओं के लिए है और मेरे जीवन के गतिविधियों का वो सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं सतर्क हो जाऊंगा और फिर खुद को अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद जब मेरे शत्रु मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार भगाऊंगा जैसे कोई द्वार पर आता है और उसे धुतकार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कई पीढ़ियों से मैं देखता आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियाँ ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ तुमने छल नहीं किया है और तुम्हारे दादा परदादों ने हमेशा गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है और सहायता किया है और वो गरीबों को, पीड़ा को समझे हैं। मेरे बच्चे, ये संदेश मैं तुम्हारे लिए बहुत पहले से ला कर रखा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें फिर एक बार और देखना चाहा और फिर तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तुमने तो काया ही पलट दिया। दूसरों की प्रॉपर्टी और दूसरे के धन पर लालच तुम्हें बिल्कुल ही नहीं है। तुमने हमेशा ही भगवान पर विश्वास रखते हो और उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तुमने हमेशा से यही सोचा है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा और मेरा भी समय बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब वो सारी चीज मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूँ। अब तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाएगा। कभी ऐसा समय भी था जब तुमने कभी कष्ट को देखा ही नहीं। इतना कष्ट हो रहा है पर तुमने कभी हार ही नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने पिछले समय में जो किया था वो हमेशा ही याद रखना। तुम्हारे जीवन में परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना भी तुमने परिश्रम किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव के ऊपर रखो। अगर जो कोई भी तुम्हें कुछ दे सकता है तो वो सिर्फ महादेव, और तुम्हें देकर भी महादेव कुछ स्वार्थ नहीं रखेगी कि हाँ मैंने तुम्हें ये चीज दिया है या फिर उसके बदले में तुम मुझे कुछ दो। महादेव तो सिर्फ चाहते हैं कि वो भक्ति करो, तुम सिर्फ मेरे भक्ति करो। महादेव तो सिर्फ भक्ति का भूखा है। महादेव तो अत्यंत दयालु है। महादेव की दिल जिस पर आ जाए उसका तो बेड़ा पार लग जाता है। चाहे कितना भी कठिन राह क्यों ना हो, महादेव के नाम लेने से उसका कठिन राह बिल्कुल ही आसान हो जाती है और हर कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। वो भोला भंडारी है, जगत का पति है, देवों के देव महादेव हैं।
अगर महादेव का कृपा पाने चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अवश्य ही हर हर महादेव के जयकारा लगाएं। अगर महादेव से कोई आपकी अर्जी हो और महादेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो सच्चे मन पे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर आपकी प्रार्थनाओं का फल आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको महादेव के चमत्कारों के ऊपर और महादेव के ऊपर विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें महादेव के ऊपर विश्वास हो तो आज महादेव का चमत्कार अवश्य ही देख लेना कि आखिरकार तुम्हारे जीवन में कौन कौन से बदलाव को लाते हैं। ये चमत्कार को देखकर तुम्हारे आंखों पे तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा चमत्कार तो हमने कभी देखा ही नहीं है। मेरे बच्चे, चिंता छोड़ो और खुश हो जाओ और देखो कि महादेव आपको और आपके परिवार वालों को वो आशीर्वाद देंगे जो आप लोग चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो भी आप चाह रहे हैं, महादेव वही आपको फल स्वरूप आशीर्वाद के रूप में आपको देंगे। महादेव आपके जीवन में आशीर्वाद आने वाले सभी दरवाजों को खोल रहे हैं और जो पुराने कष्टे भरे दरवाजे थे उन्हें बंद कर रहे हैं। भाग्यशाली अंक 1111 कमेंट में अवश्य ही टाइप करें। हर मौसम को आप अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि अब महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी सावन की महीना अब आने वाली है। अगले आने वाले समय में महादेव का आशीष आप सभी शिव भक्तों पर बरसेगी। अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके परिवार और आपके ऊपर महादेव के आशीर्वाद की बारिश होगी और आप भी महादेव के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 1111 कमेंट में अवश्य टाइप करें। अब पुनः स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी आपको बहुत जल्द सब कुछ प्राप्त कराएंगे जो कि शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जो कि आपकी शांति और सुख और समृद्धि उसमें शामिल है। भगवान के साथ हमेशा ही आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपना परिवार के बारे में चिंतित हैं, परंतु ये याद रखें कि हमेशा मैं आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज मैं आपको शांति और उपचार और जीत का आशीर्वाद प्राप्त कराता हूँ। और भी आशीर्वाद के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपके जीवन में अधिक धन और अच्छे स्वास्थ्य और नई खुशी और बहुत सारा आशीर्वाद और सच्चे प्रेम से भर जाएगा। अपने अच्छे कार्यों से अपने सफलताओं को प्राप्त करो और खुद को एक नई श्रृंखला के लिए तैयार करें और हर सफलताओं के श्रृंखला के लिए खुद को अवश्य हर समय तैयार करें, क्योंकि इस सप्ताह महादेव का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है। जो महादेव के द्वारा दिए जाने वाले अविश्वसनीय आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के उदाहरण आने वाले कुछ समय में आपके व्रत में वृद्धि होगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरा परिवार के लिए, कि आपके पोते और पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है, तो फिर अपने महादेव के ऊपर विश्वास करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में चाहे तुमने कितना भी बड़ा पाप किया हो, अगर तुम मेरे शरण में आ जाते हो तो तुम्हारे पापों का नाश कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भी मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा और क्रोध करने लग जाते हैं। वो तुम्हारे सफलता के कारण वो तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, ये भी एक सफलता के तुम्हारे ही मूल्य मंत्र है, जिसके कारण तुम्हें मनुष्य नापसंद करते हैं।
और नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता के ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा जल्द ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने वाली है। ये सकारात्मक ऊर्जा फिर से तुम्हें युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, और तुम्हें प्रेम भी प्राप्त होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम प्रेम करना भी भूल गए हो और तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे तुम ऐसा कदापि ना करो। खुद को आज़ाद करो और इन खुले आकाश में उड़ जाने को तैयार हो जाओ, क्योंकि आज़ादी ही तुम्हारे मूल्य है। क्या तुम इसे भूल रहे हो? आज़ादी ही तुम्हारे प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वो समय काल तुम्हारे जीवन में सबसे सर्वोत्तम समय होता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम हर अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हो। ये मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है तो तुम उसके भरोसे पर खरे उतरते हो, और तुम कोई फैसला यदि करते हो तो उस फैसलाओं से तुम्हें सदैव ही लाभ मिलता है। चाहे वो तुम्हारे प्यार की बात हो या फिर पैसों या फिर तुम्हारी कोई कठिनाइयों की बात हो, तुम्हें उसमें सफलता ही प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति ईमानदारी से फैसला लेते हैं वो व्यक्ति कभी गलत ही नहीं हो सकता, इसीलिए उसका कभी भी किसी प्रकार का नुकसान ही नहीं होगा। हालांकि उसके हर फैसले से लाभ ही मिलने वाला है सभी को। ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई भी संकट में घिर जाए तो फिर भगवान उसे बचा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन स्थिति में भी पत्थर की तरह डटकर खड़े रहते हैं। कोई उसका एक बाल भी टस से मस नहीं कर सकता, क्योंकि परिश्रम में वो शक्ति है जो किसी को लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे निष्ठा और सोच सकारात्मक है तो फिर आपका परिणाम भी सकारात्मक ही होने वाला है, और फिर आपको कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ छू ही नहीं सकता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य के ओर बढ़ेंगे, और आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। यदि तुम अपने महादेव पर भरोसा करते हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप अपने महादेव के ऊपर भरोसा करते हो तो कमेंट में अवश्य ही हर हर महादेव का जयकारा अवश्य ही लगाएं। और यदि तुम महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और शेयर करें अपने सखी संबंधियों के साथ। अभी जो आप सभी ने शिव संदेश सुने, आपके जीवन में कभी न कभी ये लाभदायक ही होगा। तो धन्यवाद मित्रों। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।